जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 2022 जिसका बेसब्री से सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है 2020 और 21 कितना ही पैंडमिक के कारण कितना ही ख़राब गया है। सारे लोगों के काम ठप पड़ गए, प्रॉब्लम आ गई थी कोरोना के कारण, और बहुत सारी चीज़ें अप डाउन में रही हैं। अब 2022 का सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर 2022 हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहे और सभी के लिए एक खुशनुमा माहौल बना रहे, सबके लिए काम में बढ़ोतरी हो। आखिर ये किस तरह से राशियों पे इफेक्ट पड़ेगा कि 2022 में हमारी राशियाँ किस तरह से प्रभावित होंगी, कौन सी राशि कितनी प्रोग्रेस करेगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहली राशि है मेष राशि। तो आज जो मैं विषय लूँगी वो मेष राशि के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर 2022 में मेष राशियों के बारे में क्या चेंजेस आएंगे, किस तरह की प्रोग्रेस होगी या क्या सावधानी उनको बरतनी है। तो एक एक टॉपिक पे लेके बात करते हैं। जैसे कि मेष राशि की पहले हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड। अब सबसे पहली बात तो यह है कि अगर जब तक आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है तब तक आपके पास धन हो या प्रोग्रेस किसी भी तरीके की हो, वो आपको अच्छी नहीं रहेगी। तो पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड। देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल है। शुरू के 15 दिन, क्योंकि मेष और मेष राशि के जैसे स्वामी मंगल है, मंगल और केतु की युति है, तो शुरू के 15-20 दिन आपको बहुत सावधानी बरतनी है। उसके बाद जैसे ही सूर्य की मकर राशि में प्रवेश, यानी कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य आ जाते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा। तो इस टाइम क्या है, आपको मंगल और केतु की युति के कारण ना गुस्सा बहुत आएगा। तो शुरू के दिन जैसे आप न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे 1 तारीख को, तो किसी से झगड़ा ना करके 15 दिन बहुत शांति से गुजारेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, आपको हाइपरटेंशन, बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो केवल 15 दिन आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपकी कोई ऐसी दिक्कत, इतनी कोई गंभीर बीमारी नहीं है। हाँ, पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पेट से रिलेटेड जैसे आपको किसी भी लीवर है या पेट है, इसकी आपको ध्यान रखने, डाइट कंट्रोल करना है, मोटापा नहीं बढ़ाना है। क्योंकि इस बीच आपको डाइट का मतलब आप इतना शेड्यूल, इतना आपका बिजी हो जाएगा कि आप ध्यान ही नहीं रख पाएंगे, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाकी ये है कि आपका पूरे साल हेल्थ के हिसाब से सही है। बस थोड़ा सा मार्च में आप ध्यान रखिए, अप्रैल मार्च में थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी आपका पूरा साल हेल्थ से रिलेटेड सही रहेगा। बस कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, आपको बस डाइट पे अपना थोड़ा सा फोकस करना है। अब आता है धन। धन किस तरह से बढ़ेगा, या इतने 2 साल हमारे इतने खराब गए हैं वैसे ही रहेगा या धन अच्छा ही रहेगा। देखिए, धन भाव का स्वामी आपका एक तो शुक्र हो गया, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है, और जो 11th हाउस यानी 11वें भाव का स्वामी गुरु है। पहली बात तो यह है कि इस टाइम जो है गुरु वैसे ही कुंभ राशि में चल रहे हैं और आय भाव में है, तो इसका मतलब यह है धन से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो इतने दिन से पूरे मतलब रुके हुए काम थे वो आपके पूरे होने लगेंगे। आपको नए प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, हो सकता है कहीं आपको बाहर विदेश यात्रा भी करनी पड़े, तो उसका भी आप ध्यान रखिए कि आपको इस तरह से काम में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। साथ साथ ये है कि गुरु की जो राशि परिवर्तन होगा अप्रैल में, तो और ज़्यादा, क्योंकि व्यय में यानी 12th हाउस में गुरु भ्रमण करेंगे आपके, तो हो सकता है कि आपको विदेश से आपको प्रोजेक्ट मिले, तो उस पर भी ध्यान रखिए। आपके काम में बढ़ोतरी होगी, साथ साथ पैसों को आप जमा भी कर पाएंगे। जो इतने दिन से आप कर्जे में थे या वो थे, उससे आपको रिलीफ मिलेगा और पैसे का संचय भी आप कर पाएंगे। तो पैसों से रिलेटेड भी जो है स्थिति मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि शनि का भी इसमें राशि परिवर्तन है। 28 अप्रैल को शनि जब मकर राशि में चले जाएंगे, तो आपको ये भी रिलीफ होता हुआ नज़र आएगा। तो पैसों से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा शिक्षा का भी टाइम अच्छा ही है। देखिए, टोटल मिला के देखा जाए, क्योंकि इस बार क्या है, गुरु और शनि की स्थिति काफ़ी मजबूत है। 2022 में गुरु और शनि की स्थिति काफ़ी मजबूत है, जिसके कारण हर राशि को कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और जब गुरु और शनि, बड़े जो प्लैनेट होते हैं, बड़े ग्रह जब मजबूत होते हैं, तो अगर आपकी पर्सनल जो चार्ट है उसमें सपोर्टिव हैं ये जो ग्रह हैं गुरु शनि, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। अब क्या है, इससे क्या होता है कि आपके घर मतलब जो भी आपके चार्ट में जिस तरह की गुरु की स्थिति है या शनि की स्थिति है, अगर वो मजबूती में है तो और अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। अदरवाइज जब गोचर वर्ष अगर गुरु और शनि अच्छे हैं होते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो इस साल
और मतलब सालों की अपेक्षा, जैसे 2 साल गए हैं उसकी अपेक्षा ये साल बहुत ही अच्छा जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, नई तरीके की आप एजुकेशन गेन कर सकते हैं। आपको नए नए मतलब हिसाब से, मतलब जैसे आपकी एजुकेशन रुक रही थी वहाँ से आपको एक प्रपोजल भी मिल सकता है कि आप पढ़ते पढ़ते कुछ जॉब का भी आप सोच सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। अगर जो हायर एजुकेशन के लिए जैसे पंचम भाव देखा जाता है, अगर आप बाहर जा सकते हैं उसको भी आप देखिए कि कहीं बाहर से अगर आपको मौका मिलता है तो आप शिक्षा के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं। तो शिक्षा के अकॉर्डिंग भी ये मतलब जो साल है बहुत ही अच्छा है। अब आते हैं आपका रिलेशनशिप, आपके रिश्ते। देखिए रिश्ते आपके ठीक ठाक रहेंगे क्योंकि आप इतने व्यस्त रहेंगे इस टाइम, क्योंकि इतना है कि ना 2 साल आपने काम इतना नहीं करा है, स्ट्रगल बेशक करा है लेकिन पैसा नहीं आया है। इस साल पैसे आने की पूरे पूरे चांसेस हैं, जिससे कारण क्या होगा, आपको थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के कारण आप रिश्तों को नहीं टाइम दे पाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अदरवाइज जैसे मार्च अप्रैल में थोड़ा सा अनबन हो सकती है हस्बैंड वाइफ की, बस वो ध्यान रखिए। पर यही है, लेकिन आप इतने एक्टिव होंगे कि आप उन चीज़ को मैनेज करते चले जाएंगे। और रिश्तों में भी इस तरह की कड़वाहट अगर जहाँ जहाँ जैसे शनि और मंगल और चंद्रमा की जब युति होगी मार्च अप्रैल के आसपास, तो थोड़ा सा आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। अदरवाइज ये है कि संतान अगर है नहीं है आपके, तो संतान आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप पूरा आप प्रयास करेंगे किसी भी तरीके से कि अगर आपके घर में कोई भी संतान के लिए इच्छुक हैं तो वो संतान भी हो सकती है, नए रिश्ते बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं। बस यही है कि बिजी शेड्यूल के कारण आप थोड़ा सा ध्यान कम देंगे, जिसके कारण थोड़ी अनबन हो सकती है। अदरवाइज रिश्ते भी आपके मजबूती में ही रहेंगे। व्यवसाय या जॉब, देखिए व्यवसाय के अकॉर्डिंग भी आपका जो टाइम है अच्छा ही जाएगा। देखिए गुरु आपके जब 11th हाउस में बैठे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उसके बाद 12th हाउस में चले जाएंगे अप्रैल में। लेकिन अप्रैल में शनि भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। उस टाइम क्या होगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। हो सकता है प्रमोशन भी हो जाए, हो सकता है आपको ट्रांसफ़र भी के चांसेस भी बनते हैं कि आपको ट्रांसफ़र भी कर लेना पड़े, लेकिन उसमें आपको बेनिफिट ही मिलेगा। क्योंकि इस साल जो आप 2 साल से जो मेहनत कर रहे थे, वो जैसे होता है ना कि फल खाने का टाइम आ गया है, और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप मेहनत के अकॉर्डिंग, क्योंकि शनि क्या है, मेहनत कराते हैं, तो मेहनत के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपका ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और आप उसमें पैसे भी कमाएंगे, साथ साथ एक रुतबा भी होगा, आपको प्रमोशन के अप्रिसिएशन का भी टाइम है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि किसी भी तरीके से आपको मौका नहीं गंवाना है, और अगर ऐसा है ट्रांसफ़र के चांसेस हैं तो आप लीजिए, उससे आपको बेनिफिट ही होगा। तो ये था पूरा सफ़र कि 2022 किस तरह से जाएगा, किस तरह से फाइनेंस या किसी तरह से हमारे रिश्ते, या किस तरह से हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा होता है कि ये हम 50 to 60% हम मोटा मोटा गोचर के अकॉर्डिंग बताते हैं, लेकिन पर्सनल चार्ट अलग होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो चार्ट है, जो कुंडली का हिसाब है वो अलग होता है, तो यूनिक होते हैं, हर कोई यूनिक है। तो उसके लिए अगर आपको परामर्श लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि हर एक चार्ट का अलग अलग मतलब होता है, किसके ग्रह कैसे बैठे हैं। लेकिन ये है कि 50-60 के अकॉर्डिंग ये साल जो है अच्छा ही जाएगा, क्योंकि जो प्लैनेट हैं, जो ग्रह हैं, वो हमारे अच्छे ही स्थिति में जा रहे हैं, तो जिसके कारण से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है इस तरह से कि नहीं हो रहा है या है, तो हो सकता है आपकी ग्रह दशा किसी तरीके की अलग हो, या राहु की दशा है या शनि की दशा है, उसमें किस तरह के उपाय करने हैं तो आप मतलब कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके लिए अगर मेष राशि वाले अगर करना चाहें तो उपाय ये कर सकते हैं, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो आप हनुमान चालीसा मंगलवार के दिन लाल चीज़ों का दान, किसी भी तरीके से आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। लाल चीज़ों के दान आप अगर किसी वृद्ध को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की पूजा आप रेगुलर करते रहिए, तो उससे आपको लाभ भी मिलेगा। तो आप सभी को 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान करे सारी खुशियाँ आए। जो 2 साल से आप प्रॉब्लम में चल रहे थे वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए, और ईश्वर करे आप पे उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। और भगवान करे कि जो आपने सोचा है, जिसकी प्लानिंग आपने करी है धन से रिलेटेड किसी भी तरीके से, वो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट हो। जय श्री कृष्ण।